Hello student, good morning. Student, we are going through our chapter 7, conservation of plant and animals, in which our next topic is the conservation of forest and wildlife. कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन किस प्रकार से किया जा सकता है. To understand this topic, we are going through some important definition, in which first is the biosphere. What is the biosphere? Biosphere means, हिंदी में बायोस्फीयर का अर्थ होता है जैव मंडल, मीन्स बायो प्लस स्फीयर. बायो वर्ड रिलेटेड टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म. What is the biosphere? How can we define the biosphere? Biosphere is the part of the earth in which living organism exist. Biosphere है अर्थ का वो पार्ट है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट होते हैं, मीन्स पाए जाते हैं, और विच सपोर्ट लाइफ, या फिर अर्थ का वो पार्ट जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करता है, that is called the biosphere. Next is the biodiversity. वर्ड बायोडाइवर्सिटी का जो हिंदी में अर्थ होता है वो है जैव विविधता. मीन्स हमारे अर्थ के ऊपर देयर आर द डिफरेंट काइंड्स, डिफरेंट स्पीसीज आर फाउंड ऑन आवर अर्थ ऑफ द एनिमल्स और द प्लांट्स. प्लांट और एनिमल्स की अलग अलग टाइप की स्पीसीज, वैराइटीज हैं, वो अर्थ सरफेस पर प्रेजेंट हैं. इसे ही बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है. बट हाउ कैन वी डिफाइन द वर्ड बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ. बायोडाइवर्सिटी ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट टाइप्स की वैराइटीज हैं जो कि अर्थ के ऊपर पाई जाती हैं, एंड देयर इंटर रिलेशनशिप एंड देयर रिलेशनशिप विद एनवायरमेंट, और उनकी आपस में जो रिलेशनशिप्स हैं वो किस प्रकार से अपनी लाइफ को सरवाइव करते हैं, उनके हैबिटेट्स क्या होते हैं, वो आपस में किस प्रकार से रहते हैं, ये सारी जो आपस में उनकी इंटर रिलेशनशिप है या फिर उनकी जो रिलेशनशिप एनवायरमेंट के साथ में है, इनको इंक्लूडिंग रूप से बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है. अर्थ सरफेस पर पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स और प्लांट्स और उनकी आपस में जो इंटर रिलेशनशिप है और एनवायरमेंट के साथ में जो रिलेशनशिप है, इसको बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है. स्टूडेंट, वी आर गोइंग थ्रू द टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं. तो इसके लिए न केवल हम हमारे पर्सनल एफर्ट करते हैं, इसके अलावा भी गवर्नमेंट या एजेंसीज हैं वो कंजर्वेशन के लिए एफर्ट्स करती हैं. अपार्ट फ्रॉम आवर पर्सनल एफर्ट्स एंड एफर्ट्स ऑफ द सोसाइटी, गवर्नमेंट एजेंसी आल्सो टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट एंड एनिमल्स. हमारे व्यक्तिगत प्रयास के अलावा जो गवर्नमेंट है या हमारी कोई सोसाइटी है, उनके एफर्ट्स के अलावा गवर्नमेंट भी है वो प्लांट्स और एनिमल का टेक केयर करती है. द गवर्नमेंट ले डाउन द लॉज रूल्स. गवर्नमेंट है इसके लिए कुछ नियम कायदे बनाती है. मेथड्स एंड प्रिपेयर द मेथड्स एंड पॉलिसीज, कुछ तरीके, कुछ नीतियां हैं वो तैयार करती हैं. टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और उनको कंजर्व करने के लिए कुछ पॉलिसीज, कुछ मेथड हैं वो तैयार करती हैं. रिगार्डिंग टू दिस, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व आर एग्जाम्पल ऑफ देम. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व आर द प्रोटेक्टेड एरियाज for the conservation of plant and animals present in that areas. So we are going through the wildlife sanctuaries. What is the wildlife sanctuaries? Areas where animals are protected from
any disturbance to them and their habitat। ये वो एरिया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वो एरियाज हैं जहां पर कि एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है फ्रॉम एनी डिस्टरबेंस, किसी भी प्रकार के डिस्टरबेंस से उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। मीन्स उनकी लाइफ को किसी भी प्रकार से डिस्टरबेंस ना हो। टू देम एंड देयर हैबिटेट, उनकी खुद की व्यक्तिगत लाइफ और साथ में उनके हैबिटेट। हैबिटेट मीन्स प्लेसेस देयर दे लिव, वो जगह जहां पर कि वो रहते हैं, रहना लाइक करते हैं, उनको एनिमल्स के हैबिटेट कहा जाता है। तो एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है किसी भी डिस्टरबेंस से और साथ में उनके हैबिटेट को भी किसी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं हो। उन प्रोटेक्टेड एरियाज को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहा जाता है। अनदर नेक्स्ट इज द नेशनल पार्क। एरियाज रिजर्व्ड फॉर द वाइल्ड लाइफ। नेशनल पार्क आर द रिजर्व्ड एरिया, ये इनके लिए पहले से ही रिजर्व एरिया है नेशनल पार्क, वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इनके लिए जो ये रिजर्व एरिया है, यहां पर जो एनिमल्स हैं वो या प्लांट्स हैं वो फ्रीली यूज करते हैं अपने हैबिटेट को, उस हैबिटेट को, उस एरियाज को वो फ्रीली यूज करते हैं और वहां पर जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं like the plants, like the rivers, water resources, any other natural resources, उनको वो फ्रीली यूज करते हैं। तो ऐसे रिजर्व एरिया को नेशनल पार्क कहा जाता है। एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट इज बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व इज द लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड। बायोस्फीयर रिजर्व है वो प्रोटेक्टेड लैंड का एक बड़ा हिस्सा है, बड़ा एरिया है फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए, एंड एनिमल्स को, एनिमल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग इन दैट एरिया। जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो प्रोटेक्टेड लैंड का एक बड़ा हिस्सा है जिस वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, प्लांट और एनिमल रिसोर्सेज के लिए, एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग इन दैट एरिया, और उस एरिया में जो ट्राइबल्स प्रेजेंट हैं उनकी ट्रेडिशनल लाइफ के लिए ये प्रोटेक्टेड एरिया है। सो स्टूडेंट, टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट द some important definition: biosphere, biodiversity, wildlife sanctuaries, national park and biosphere reserve. So revise it and learn it. Thank you.